नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन। और उस चैप्टर का, उस बेहतरीन चैप्टर का एक बेहतरीन टॉपिक्स, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, किस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, क्या होंगे इसके स्मार्ट अप्रोच, क्या होंगे इसके वो तरीके, जिन अप्रोच के साथ आप अपने एग्जाम में इंटीग्रेशन के उन तमाम क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि उन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ताकि हमारी नींव अच्छी हो, बेस अच्छा हो, तो क्वेश्चन भी अपने आप क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपके साथ आज पढ़ाने वाला हूं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए और अपने नींव यानी अपने बेस को मजबूत करने के लिए। आइए मैं समझाता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तैयार है ना? आ जाओ फटाफट। बच्चों, अगर हमें समझना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसको समझने के लिए इसकी एक बड़ी छोटी सी भाषा है, लैंग्वेज है, उसको मैं आपको लिखकर समझाता हूं। हमने कहा कि सर अगर आपसे कोई कहे कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो हमने इसका मतलब समझा है बच्चों कि इंटीग्रेट टू इंटीग्रेट द रियल इंटीग्रेट द proper real proper rational फंक्शन, कि एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेट करना, उसका इंटीग्रेशन करना इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। दोबारा बोलूंगा, किसी भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेट करना यानी उसका इंटीग्रेशन करना इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। क्वेश्चन ही आया कि सर प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हमें इस वर्ड को समझना पड़ेगा कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, और फाइनली आप इस वर्ड का मतलब यानी इस सेंटेंस का मतलब भी समझेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी क्या होता है। तो समझाऊं मैं आपको रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो कहते हैं कि अगर आपको बच्चों समझना है कि रैशनल फंक्शन क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो जरा गौर करना। कहते हैं रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है, मान लीजिए एक फंक्शन है बच्चों px और एक फंक्शन है बच्चों qx। तो px अपॉन qx वेयर qx नॉट इक्वल टू जीरो, कि qx क्या नहीं होना चाहिए बच्चा, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो px अपॉन qx के फॉर्म, जिस भी फंक्शन को हम px और qx के फॉर्म में लिख सकते हैं, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो इतना ही आसान है क्या रैशनल फंक्शन? हाँ, इतना ही आसान है, लेकिन एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि px और qx होते क्या है। क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू है? नहीं ना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि px और qx क्या होते हैं। तो कहता है कि किसी भी फंक्शन को अगर px और qx के फॉर्म में लिख दिया जाएगा, तो बच्चों जो px होना चाहिए ना, वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पॉलिनोमियल होना चाहिए। और जो qx होगा ना, वो भी अपने आप में क्या होना चाहिए बच्चों, एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल। एक ऐसा फंक्शन जिसे px अपॉन qx के फॉर्म में लिख दो और qx नॉट इक्वल टू जीरो हो, साथ के साथ px भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और qx भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो उस फंक्शन को रैशनल फंक्शन कहते हैं। बात आगे समझ में? एग्जांपल दिखाता हूं, समझने की कोशिश करना। मान लो कि बच्चों ये दे रखा है 2x और यहाँ पे दे रखा है हमें 5x प्लस 3। सर ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, यानी px अपॉन qx ये हो गया रैशनल फंक्शन। बात आ गई समझ में? और सर ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है और नीचे है बच्चों x प्लस 1।
सर वो भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऊपर भी है, पॉलिनोमियल नीचे भी है, तो फंक्शन px अपॉन qx में है और qx जीरो नहीं है, यानी डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं है ना, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, रैशनल फंक्शन। और सर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में बी एक्स प्लस 5, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ये भी क्या हो, एक रैशनल फंक्शन हो गया। और सर 2x प्लस 1 अपॉन में आ गया बच्चों साइन x, ठीक है, ये ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल नहीं, नीचे पॉलिनोमियल नहीं है, इस बार नीचे एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, क्या है बच्चों, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता, इसलिए ये एक रैशनल फंक्शन नहीं है। बात आ गई समझ में। और मान लीजिए कि ऊपर लिखा है बच्चों tan स्क्वायर x और नीचे आ गया बच्चों sin x प्लस 2, ये भी नहीं है, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और नीचे भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में ऊपर भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, नीचे भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इस तरह के फंक्शन को रैशनल फंक्शन नहीं कहते हैं। बात आगे समझ में। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके हैं कि रैशनल फंक्शन होता क्या है। परफेक्ट है, समझ गए रैशनल फंक्शन क्या होता है। क्या होता है रैशनल फंक्शन, बोल के बताओ एक बार। रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसे px अपॉन qx के फॉर्म में लिखा जाए और qx नॉट इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि सर px भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और qx भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, और उसके एग्जांपल कुछ इस तरीके का, इस तरीके का और इस तरीके का है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए यह है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 और अपॉन में है log x प्लस में 5, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो पॉलिनोमियल फंक्शन है लेकिन नीचे एक लॉगरिथम फंक्शन है और लॉगरिथम फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता है। बात आ गई समझ में। तो दिक्कत क्या है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल, तब जाके वो फंक्शन क्या कहलाता है बच्चों, रैशनल फंक्शन कहलाता है। बात आ गई समझ में, फिट होगी कि रैशनल फंक्शन क्या होता है। अब हमने समझ लिया कि रैशनल फंक्शन क्या होता है, तो अब हमें समझना है प्रॉपर रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक, मैं समझाता हूं आपको, गौर करना। आ जाओ, मैं समझाता हूं आप कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं। आओ देखना जरा बच्चों, अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन जानना है तो एक बात सीखो। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूं जहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। मैंने कहा बच्चों ये है x प्लस 2 और अपॉन में दे दिया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2, ये एक एग्जांपल हो गया। ठीक है सर, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में 2 और अपॉन में है बच्चों एक्स क्यूब प्लस में 5, ये एक मेरा दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जहां पर मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 9 अपॉन में बच्चों x की पावर 4 प्लस में 4x क्यूब प्लस में x प्लस में 2। मैंने ये दो तीन एग्जांपल लिखा है, आप भी ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। दिक्कत क्या है इन एग्जांपल में, ये जो बच्चों ऊपर जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और ये जो बच्चों आपको नीचे दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है क्या, यानी ये px ये qx, ये px ये qx, ये px और ये क्या हो गया qx। ठीक है, तो बच्चों इसकी जरा डिग्री देखो, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, और यहां पर है बच्चों डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा लिख दो डिग्री ऑफ px अपॉन में डिग्री ऑफ qx, ये ज्यादा अच्छा है। बात आ रही समझ में, यानी qx की डिग्री px की डिग्री से ज्यादा है। इसमें चेक करो
इसमें चेक करो सर, डिग्री ऑफ px, और इधर लिखा डिग्री ऑफ qx। तो px की डिग्री qx की डिग्री से क्या है, ज्यादा है क्या? नहीं, qx की डिग्री ज्यादा है किससे? px से। ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे x के पावर 3, यानी qx की डिग्री ज्यादा है फिर से। ठीक है, इसमें चेक करो, यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4, और यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, यानी अगेन qx की डिग्री px की डिग्री से ज्यादा है, यानी डिग्री ऑफ px is less than the degree of qx। तो जब भी बच्चों डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी न्यूमरेटर की डिग्री से, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी न्यूमरेटर की डिग्री से, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी न्यूमरेटर की डिग्री से, यानी qx की डिग्री ज्यादा है px की डिग्री से, qx की डिग्री ज्यादा है px की डिग्री से, qx की डिग्री ज्यादा है px की डिग्री से, तो उस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? प्रॉपर रियल रैशनल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, माफ करना बच्चों, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। बात आ गई समझ में? मैंने क्या बोला? प्रॉपर, क्या लिख दिया मैंने? प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है? तो जब डिग्री ऑफ qx इज मोर देन द डिग्री ऑफ px इज कॉल्ड द प्रॉपर रैशनल फंक्शन। डिग्री ऑफ qx is more than the degree of px is called the proper rational function। जब qx की डिग्री px की डिग्री से ज्यादा होती है तो उसे बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो क्या आप समझ चुके हैं कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है? हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का ना? क्या कहा मैंने कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है? तो जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से, यानी px की डिग्री qx की डिग्री से कम होती है, qx की डिग्री px की डिग्री से कम होती है। क्या बोला मैंने? qx की डिग्री px की डिग्री से ज्यादा होती है, या फिर px की डिग्री qx की डिग्री से कम होती है। दोनों बातों का सेम मतलब है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है क्या? दोबारा बोलता हूं, qx की डिग्री px की डिग्री से ज्यादा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि px की डिग्री qx की डिग्री से कम होती है, मतलब सेम है ना? तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। बात फिट हो गई? ठीक है, तो हमें प्रॉपर रैशनल फंक्शन का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। उसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फिट होगी बात? अब आप में से कोई आया तेज दिमाग का बच्चा, उसने सोचा सर ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है कि qx की डिग्री px की डिग्री से हमेशा कम हो, यानी qx की डिग्री px की डिग्री से हमेशा ज्यादा हो, ऐसा जरूरी थोड़ा है? हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो क्या होगा कि अगर qx की डिग्री px की डिग्री से कम हो गई, या फिर क्या होगा जब px की डिग्री qx की डिग्री दोनों आपस में बराबर हो गई, तो उस केस में क्या करेंगे और कैसे करेंगे? तो समझते हैं कि उस केस को क्या कहते हैं, और अगर ऐसा एग्जाम में आ गया, यानी क्वेश्चंस में आ गए, तो हमें उन क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन किस तरीके से करना होगा और क्या करना होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। आज बच्चों समझते हैं कि आगे की क्या होगा कि अगर qx की डिग्री px की डिग्री से ज्यादा नहीं हुई तो समझने की कोशिश करना। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। अगर बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया, और यहां पर भी दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसको देखने से पता चला है कि डिग्री ऑफ px is equals to डिग्री ऑफ qx। यही पता चल रहा है कि px की डिग्री और qx की डिग्री एक दूसरे के इक्वल है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं।
मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और अपॉन में बच्चों एक्स माइनस 4। इसमें देखने से यह पता चल रहा है कि डिग्री ऑफ क्यू पी एक्स इज मोर देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ठीक है क्या बच्चों? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जहां पे हमें एक्स क्यूब अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में 5 दिया हुआ है और नीचे दे दिया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इस केस में भी px की डिग्री qx की डिग्री से ज्यादा है, यानी डिग्री ऑफ px इज मोर देन द डिग्री ऑफ qx। सही है? तो इससे पता क्या चल रहा है, या तो px की डिग्री qx की डिग्री से ज्यादा है, या तो px की डिग्री qx की डिग्री से ज्यादा है, या फिर px की डिग्री और qx की डिग्री एक दूसरे के इक्वल है। तो जब भी डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx की px की डिग्री और qx की डिग्री, यानी px की डिग्री qx की डिग्री से ज्यादा हो सकती है या फिर उसके इक्वल हो सकती है, तो इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है? तो जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी px की डिग्री qx की डिग्री से बड़ी होगी, यानी उससे ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी, तो उस केस को हम इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। और जब px की डिग्री qx की डिग्री से छोटी होगी तो उसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ जाए तो, अगर क्वेश्चन में इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ जाए तो उस केस में इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन is converted into proper rational function कि अगर क्वेश्चन में हमें इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसे क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किस में? प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, बाय डिवीजन। किसके द्वारा? भाग करके, डिवाइड करके, दोनों फंक्शन को px और qx को डिवाइड करके इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को रैशनल फंक्शन में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। अगर शॉर्ट में समझाना चाहो इसी लिखी हुई बात को तो कैसे करेंगे? यहां पर लिखेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है क्या? ऐसे लिखेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सही है क्या? इम्प्रॉपर आईएनपी का मतलब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किस में? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन फंक्शन में, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। क्या दिखाई दे रहा है पोर्शन? क्या पोर्शन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बाहर चला गया है, मैं साइड में लिख देता हूं प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैसे बदलेंगे? बाय डिवीजन, डिवाइड करके। बात समझ में आ गई? तो क्या आप ये समझ चुके हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है?
क्या मतलब होता है बताओ जल्दी से। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का यह मतलब होता है कि सर प्रॉपर रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करना ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। और प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने छोटी सी बात समझी कि रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो px अपॉन qx के टर्म में लिखा गया हर एक फंक्शन रैशनल फंक्शन कहलाता है। कंडीशन ये है कि px और qx बोथ आर पॉलिनोमियल, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए। और qx ऑलवेज यानी हमेशा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। साथ के साथ अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन समझना है तो हमने समझा कि जब px की डिग्री qx की डिग्री से यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होती है, आम भाषा में बोले तो qx की डिग्री px की डिग्री से ज्यादा होती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो हमने कहा कि अगर इम्प्रॉपर हो गया तो सर इम्प्रॉपर क्या होता है, उसके लिए हमने समझा कि जब px की डिग्री qx की डिग्री से या तो ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी तो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और अगर ऐसा आ गया तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को कन्वर्ट कर देंगे रैशनल प्रॉपर फंक्शन में, किसके द्वारा, डिवीजन के द्वारा। इसी बात को हमने लिखा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, डिवीजन के द्वारा हम उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। बात आगे समझ में। अब देखते हैं वो तमाम केस जिन तमाम केसेस के अंदर यानी कंसेप्ट्स के अंदर हमें अप्लाई करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको हर लिखा हुआ क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट्स में से उन्हीं केसेस में से एक केस आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और क्या होगी उनकी पहचान, ताकि हम देखकर पहचान जाए अपने पेपर में कि वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कैसे, आइए समझते हैं। आज बच्चों समझते हैं कि वो कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं यानी कौन कौन से केसेस हैं जिन केसेस के भी यहाँ पर हम ये समझ पाएंगे कि वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगी या फिर नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। मुझे वीडियो के जरूर उस हिस्से में बताइए जहां पर आप मुझे देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमें हमारा साथ कब तक और कहां तक दे रहे हैं। बताइए तो जरा, हम भी जानना तो चाहते हैं हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कहां तक हैं हमारे साथ। आ जाओ फटाफट। समझते हैं बच्चों कि अगर ऐसा हमें कौन कौन से केस दिए होंगे जिन केसेस के यहाँ पर हम समझ पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको इधर दिया होगा एक रैशनल फंक्शन, आपको ये क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कैसा रैशनल फंक्शन होगा बच्चों, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। कैसा होगा ये, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा, ठीक है क्या। अब इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन का बच्चों हमें क्या निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन। हमें क्या करना है बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम करेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन को लिखने का तरीका यानी पार्शियल फ्रैक्शन, कि उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला आया हमारा कि ऊपर हमें एक बच्चों दिया होगा कांस्टेंट नंबर, या तो कोई ऊपर कांस्टेंट नंबर होगा या फिर नीचे ऊपर बच्चों एक कोई सी लीनियर इक्वेशन होगी, या तो कोई कांस्टेंट होगा या फिर लीनियर होगी। और नीचे नीचे आपको गिवन होगा कुछ x माइनस ए और x माइनस बी। नीचे x माइनस ए x माइनस बी कुछ भी गिवन हो सकता है, ये माइनस प्लस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप चेक करो क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या नहीं है। बच्चों ऊपर दिया होगा एक लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल होता है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है यानी एक रैशनल फंक्शन है। कंडीशन है कि ये प्रॉपर है या नहीं है। तो बच्चों अगर x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, और ऊपर या तो कांस्टेंट है या फिर लीनियर है। तो qx की डिग्री ज्यादा है px की डिग्री से, ऑब्वियस ये प्रॉपर है। क्या कहा मैंने, ऊपर लीनियर है, नीचे हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रिक, यानी x स्क्वायर, x को x से करूंगा तो x स्क्वायर, डिग्री कितनी आई 2, ऊपर लीनियर की डिग्री कितनी होती है 1, qx की डिग्री ज्यादा है px की डिग्री से, कौन सा प्रॉपर, फिट होगी बात।
हाँ या ना। तो अगर ऐसा हुआ, इसका एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि एक लीनियर इक्वेशन को लिखने का तरीका है बच्चों पी एक्स प्लस क्यू। ये एक लीनियर इक्वेशन है, पी एक्स प्लस क्यू एक लीनियर इक्वेशन है, और अपॉन में मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म कैसा लिखेंगे? तो कहते हैं ये क्या है, a x माइनस ए, तो x a के नीचे आएगा x माइनस ए, इसको कर दो b के नीचे, तो b अपॉन में आ गया बच्चों x माइनस बी, और यहाँ पे प्लस हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे लिखना है। एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये हमारा केस फर्स्ट है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर सिर्फ एक्स है। नीचे एक्स डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल 2x प्लस 5 और नीचे दे रखा है बच्चों x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 3। हमें ऐसा दिया हुआ, चेक करो। x को x से करूंगा तो x स्क्वायर, डिग्री कितनी 2, x की डिग्री कितनी है 1। qx की डिग्री ज्यादा है किससे बच्चों, px की डिग्री से, प्रॉपर है। तो क्या से लिखेंगे सर, a अपॉन में x प्लस 2 प्लस b अपॉन में x माइनस 3। सिंपल बात आ गई समझ में? और दिखाता हूं, और गौर करो। दूसरा केस, ऊपर मान लीजिए हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, और नीचे बच्चों हमें दे दिया x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x माइनस सी। कुछ भी हो सकता है नीचे, प्लस माइनस माइनस कुछ भी, प्लस माइनस चेंज हो सकते हैं। जरा गौर करो बच्चों, x को x से करूंगा x स्क्वायर को फिर x से करूंगा तो x क्यूब, डिग्री कितनी है 3, लेकिन ऊपर डिग्री कितनी है सिर्फ 1। प्रॉपर है? हाँ, क्योंकि qx की डिग्री px की डिग्री से ज्यादा है। तो अब कैसे लिखेंगे? अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे सर? a के नीचे x प्लस ए प्लस b के नीचे x प्लस बी प्लस c के नीचे x माइनस सी। बस हो गया, इतना ही आसान है ये। एग्जाम्पल दिखाता हूं। मैंने कहा कि 2x प्लस 1 अपॉन में बच्चों x प्लस 1, 2x प्लस 3, और ये हो गया बच्चों 4x माइनस 2। कैसे लिखेंगे? बहुत आसान सर, a के नीचे x प्लस 1 प्लस b के नीचे 2x प्लस 3 प्लस c के नीचे 4x माइनस 2। हो गया, इतना ही आसान है। तो क्या आप समझ चुके हैं दो के दो केस, हाँ या ना? यानी कैसे लिखा जाएगा कि ऊपर नीचे अगर ऐसा दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो, ये क्वाड्रिक इक्वेशन के फैक्टराइज हैं। साफ साफ दिख रहा है, फैक्टराइज किसके हैं? क्वाड्रिक इक्वेशन के। तो हम उसे एक बार a के नीचे लिखेंगे, b के नीचे लिखेंगे, 3 होगा तो एक बार a के नीचे, b के नीचे, c के नीचे, 4 होगा तो a के नीचे, b के नीचे, फिर c और फिर d। फिट होगी बात? तीसरा केस समझिए। तीसरे केस में हमें क्या दिया होगा बच्चों, समझने की कोशिश करना। ऊपर हमें कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। मान लीजिए बच्चों px प्लस क्यू, ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। नीचे हमें क्या दे रखा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी एक क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है क्या? तो अगर बच्चों हमें अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखना। आप पहले चेक करो ये प्रॉपर है या नहीं है। सर x a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, डिग्री कितनी 2, ऊपर डिग्री कितनी है 1, यानी qx की डिग्री px की डिग्री से ज्यादा है। परफेक्ट, यानी ये प्रॉपर है। कैसे लिख रहा है? कितनी डिग्री है इसकी 2, होल पावर कितनी है 2, तो एक बार a के नीचे एक पावर यानी x माइनस ए प्लस b के नीचे 2 पावर। सिंपल। एक और, अगर हमें दे रखा है px प्लस क्यू और नीचे बच्चों दे दिया x प्लस ए का होल क्यूब, तो अब क्या करेंगे? अभी भी ये प्रॉपर ही है, x क्यूब आएगा, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर से। तो अब कैसे लिखेंगे? कितनी पावर है ये 3, तो एक बार a के नीचे एक पावर प्लस
बी के नीचे 2 पावर, ठीक है, प्लस सी के नीचे 3 पावर। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? एक और पी एक्स प्लस क्यू, और यहां पर दे दिया बच्चों x प्लस 3 की होल पावर 4, और एक दे दिया x प्लस 5। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, एक बार a के नीचे एक पावर x प्लस 4, b के नीचे 2 पावर, माफ करना बच्चों 3 है, 3 है, b के नीचे 2 पावर, c के नीचे 3 पावर, और बच्चों d के नीचे 4 पावर, और प्लस एक बचा अकेले। सिंपल है ये तो। केस फर्स्ट x प्लस 5 दिखाई दे रहा है, वो दिखाता हूं, देखने की कोशिश करना थोड़ा सा। ओके है, परफेक्ट, ओके ओके, गुड। समझ में आया? क्या आपको थर्ड केस समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से आ गया, इजी है ना? हाँ या ना बोलो? बहुत ही आसान से समझ गए। यानी जब भी डिनोमिनेटर में हमें होल पावर दिया होगा, तो अगर एक 2 पावर है तो पहले a के नीचे 1 पावर, b के नीचे 2 पावर। 3 दिया होगा तो a के नीचे 1 पावर, b के नीचे 2 पावर, और c के नीचे 3 पावर। 4 दिया होगा तो एक बार a, फिर b, फिर c, और फिर d। a के नीचे 1, b के नीचे 2, c के नीचे 3, d के नीचे 4। सिंपल, बहुत इजी। चले अगले केस पे, चौथा केस गौर करना बच्चों। चौथा केस क्या है बच्चों? ध्यान देना। ऊपर हमें एक लीनियर दी हुई होगी, या फिर बच्चों हमें गिवन होगा कांस्टेंट। या तो लीनियर गिवन होगा, या बच्चों हमें गिवन होगा एक कांस्टेंट। बात आ रही है ना समझ में? तो सर मान लीजिए ऊपर एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, नीचे दे दिया हमें x प्लस ए, और एक क्वांटिटी दी हुई है, एक क्वांटिटी दी हुई है बच्चों ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम ये एक लीनियर क्वांटिटी, ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, ये है जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ये है जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ये बच्चों नॉन फैक्टराइजेबल है, नॉन फैक्टराइजेबल। ठीक है, यानी इस क्वांटिटी का फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना इस बात का। मैंने क्या बोला? हमें एक ऊपर लीनियर इक्वेशन दे रखी है, नीचे एक वैल्यू दे रखी है सिंपल सी लीनियर, और उसके साथ एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। लेकिन ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल नॉन फैक्टराइजेबल है, यानी इस क्वांटिटी का फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, ए दे रखा है सिंपल सा, ये तो सिंपल है, तो सिंपल के नीचे डायरेक्टली ए आ जाएगा, प्लस नीचे क्या दिया है बच्चों? एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे रखा है, वो भी नॉन फैक्टराइजेबल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे रखा है, वो भी नॉन फैक्टराइजेबल। तो इसको उठा के ऐसे ही लिखो, ax स्क्वायर बी एक्स, और प्लस में बच्चों c, और नीचे जब भी एक नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होगा, दोबारा बोलता हूं, डिनोमिनेटर में जब भी नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होगा, यानी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके फैक्टराइज नहीं किया जा सकते, तो ऊपर कहते हैं एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। क्या आएगी? लीनियर इक्वेशन आएगी। ध्यान रखना इस बात का, जब भी नीचे एक नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रिक इक्वेशन होगी तो ऊपर एक लीनियर इक्वेशन आएगी। क्या आएगी? लीनियर इक्वेशन। समझ में आया क्या? एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2x प्लस 4, और यहां पे दे दिया बच्चों x प्लस 2, और ये दे दिया बच्चों x स्क्वायर प्लस 3x, और प्लस में बच्चों 7, प्लस में क्या दे दिया? 7। हम इसका फैक्टराइज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते फैक्टराइज। तो क्या करना पड़ेगा? गौर करना बच्चों, a के नीचे क्या आ जाएगा? ये x प्लस 2 लिख दिया। नीचे क्या है? एक नीचे क्या है? नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो सर इसको तो एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, और प्लस में बच्चों 7। ऊपर क्या आएगा? एक पॉलिनोमियल a हो चुका है, bx प्लस c, एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगी।
बात समझ में? एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना बच्चों, एक एग्जांपल और, ठीक है? जरा समझने की कोशिश करना। ऊपर दे रखा है बच्चों हमें x प्लस 5, नीचे दे दिया x स्क्वायर प्लस 5, और ये हो गया बच्चों x स्क्वायर प्लस 3, और ये हो गया x माइनस 2। कैसे लिखेंगे इसको? क्या ये फैक्टराइजेबल क्वांटिटी है? नहीं। क्या ये फैक्टराइजेबल क्वांटिटी है? नहीं। और ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है और नॉन फैक्टराइजेबल है। माफ करना मैं बार बार इक्वेशन बोल दे रहा हूं, माफी चाहता हूं इसके लिए। पॉलिनोमियल है तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन यानी एक ऐसी क्वाड्रिक इक्वेशन जो नॉन फैक्टराइजेबल है, तो उसको लिखने के लिए क्या कहते हैं सर? a अपॉन में, माफ करना बच्चों, नीचे आएगा ये नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रिक इक्वेशन, और ऊपर क्या आता है? क्या बताया? लीनियर इक्वेशन। तो सर ax प्लस b, बात आ रही है समझ में? फिर से ये नीचे क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 3, फैक्टराइजेबल है नॉन फैक्टराइजेबल है? नॉन फैक्टराइजेबल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ऊपर क्या आएगा? अब एक लीनियर, a और b हो चुका है, अब आएगा बच्चों सी एक्स प्लस डी। अब नीचे क्या है? x माइनस 2, तो सर ये तो सिंपल है x माइनस 2, तो ऊपर a b c d हो चुका है, अब क्या आएगा? e। बात आ गई समझ में? अच्छे से आई कि नहीं आई? ये हमारे 4 केस थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों के चारों केस यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आप अब इस शब्द का, इस वाक्य का बहुत ही अच्छे से मतलब समझ चुके हैं, और आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के जो मैंने 4 केस कराए हैं उन चारों केसेस को अच्छे समझ में आ गए हो कि किस तरीके से अगर हमें प्रॉपर रैशनल प्रॉपर फंक्शन लिख कर देगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन किस तरीके से देगा, तो हमें उसका पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से लिखना है। मैं एक बार 1 मिनट का टाइम लेकर आपको चारों के चारों केस दोबारा लिखकर दिखाता हूं, ध्यान रहेगा ना? आओ मेरे साथ देखना। आ जाओ बच्चों, समझने की कोशिश करना। केस फर्स्ट में हमने क्या कहा कि सर ऊपर एक होगी लीनियर इक्वेशन और नीचे होगा क्वाड्रिक इक्वेशन के फैक्टराइज, x प्लस ए और मान लीजिए बच्चों x माइनस बी। ये है फैक्टराइज ऑफ अ क्वाड्रिक इक्वेशन, फैक्टराइज ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो सिंपल सा है बच्चों, a अपॉन में सिंपल x प्लस ए और b अपॉन में आ जाएगा बच्चों x माइनस बी। ये था केस फर्स्ट। मान लीजिए यहां पर एक और आ जाए x माइनस सी, तो आप एक और ऐड कर दो c अपॉन में x माइनस सी। अगर एक और आ जाएगा तो आप एक और ऐड कर देना, केस फर्स्ट। सेकंड केस में क्या था कि ऊपर हमें बच्चों दे रखा है एक लीनियर और नीचे दे देगा हमें कभी कभी होल पावर। तो हमने क्या सिखाया कि सर होल पावर है तो एक बार a के नीचे a पावर और प्लस में b के नीचे 2 पावर, 2 बार था तो 2 बार गया, 3 बार होता तो 3 बार जाता। मान लीजिए कि यहाँ पे क्यूब होता, यहाँ पे क्यूब होता, तो अब मैं कहां तक जाता? क्यूब तक जाता। अगर पावर 4 तक होती तो मैं d तक जाता। समझ गए? केस थर्ड क्या था बच्चों? ऊपर एक हमें दे रखी है लीनियर इक्वेशन, ऊपर दे रखी है हमें एक लीनियर इक्वेशन या कोई कांस्टेंट वैल्यू, नीचे एक फैक्टराइज दिया हुआ है और दूसरी एक नॉन फैक्टराइजेबल क्वांटिटी दी हुई है bx प्लस सी। ये एक नॉन फैक्टराइजेबल क्वांटिटी है, नॉन फैक्टराइजेबल, नॉन फैक्टराइजेबल, ठीक है, पॉलिनोमियल है, नॉन फैक्टराइजेबल। तो हमने क्या कहा, एक के नीचे क्या आएगा बच्चों? सिंपल सा x प्लस ए और प्लस में बच्चों नीचे क्या है? एक नॉन फैक्टराइजेबल पॉलिनोमियल यानी एक इक्वेशन, ऐसे लिख दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, नॉन फैक्टराइजेबल इक्वेशन है ये। तो ऊपर जब भी नीचे क्वाड्रिक ऊपर पॉलिनोमियल, नीचे क्वाड्रिक तो ऊपर पॉलिनोमियल bx प्लस c, ठीक है।
इसी में मैंने आपको एक और बात सिखा दी थी, यानी इसी केस में क्या, उसे फोर्थ केस बोला था हमने। क्या कहा था हमने, जल्दी से मुझे बताइए क्या सीखा था। हमने कहा कि ऊपर बच्चों ए एक्स पी एक्स प्लस क्यू दे दिया और नीचे दे दिया एक्स प्लस ए, और ये यहां पर लिख दिया है एक्स प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, तो हमने कहा था सिंपल सा है सर, इसको ऐसे लिखिए ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस नीचे तो होल पावर 2 है, तो अब कितनी बार जाएगा, 2 तक। सर एक बार बी के नीचे 1 पावर और सर सी के नीचे 2 पावर। सिंपल बात आ गई समझ में आसानी से। ओके, बस इस वीडियो में मैं आपके साथ इतना ही सिखाऊंगा। मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। इन्हीं करा हुए कंसेप्ट पे मैं आपके साथ लेकर आऊंगा कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस, जो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट्स को बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक लेके जाएंगे और आप बन जाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के धुरंधर। तो इंतजार करिए मेरा अगली वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगा अगली वीडियो में, बाय बाय।